हेलो गाइस, शांति विद्यापीठ से मैं विशाल श्रीवास्तव। आज जो ओ लेवल का फोर्थ पेपर हुआ है जिसका कोड M4R5 है, जिसका नाम इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन है। आज जो पेपर हुआ है उसके पेपर के सॉल्यूशन यानी आंसर कीज मैं बताने जा रहा हूँ। आप सभी लोग मेरे साथ बैठ के एक एक करके उस क्वेश्चन के आंसर चेक करिए। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपको यहाँ पर मैं थोड़ा मार्क करने के लिए एक वो ले लेता हूँ जिससे आपको सही से दिखाई देता रहे। चलिए गाइज, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है AMQP जो दिया गया है वो की फुल फॉर्म पूछी गई है और इस AMPQ की फुल फॉर्म होती है, आंसर है बी, एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। यानी 1.1 का करेक्ट आंसर है बी, एडवांस मैसेजिंग क्यूइंग प्रोटोकॉल। चलिए गाइस, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की 1.2 की। इसमें पूछा गया व्हाट डज IDE स्टैंड्स फॉर, यानी IDE की फुल फॉर्म बतानी है। तो गाइस इसका आंसर भी आपको देखने को मिलेगा बी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। यानी 1.2 का करेक्ट आंसर है बी। तो गाइस यहाँ पे आपके पास ये हम लोग यहाँ पे जो, चलिए अब आगे एक एक करके मैं बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पे चलते हैं थर्ड आंसर पे, थर्ड क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे विच इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ TCP/IP मॉडल। देखिए TCP/IP मॉडल में पूछा गया है विच इज़ नॉट, यानी ध्यान रखें यहाँ पे नॉट पूछा गया है। तो यहाँ पे जो नॉट का मतलब है, यानी कि अगर देखा जाए TCP/IP मॉडल में कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स होती हैं, इम्प्लीमेंट फ्लो कंट्रोल है, सपोर्ट फॉर ए फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर है, जो नहीं है अनरिलायबल। यानी कि ये जो TCP/IP मॉडल है वो रिलायबल होता है। इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि आपको यहाँ पे आंसर जो लगाना पड़ेगा 1.3 का डी। गाइस इसके बाद 1.4 पे चलते हैं और इसका क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कैन हैव एन अफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, हिंदी में पढ़ लीजिए अगर कोई इंग्लिश में समझ ना आए। निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव डाल सकती हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको वो पॉइंट देना है जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। तो यहाँ का मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लगे, तो इससे बढ़िया मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूँ। फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज़, तो आप चेक कर सकते हैं 1.4 का करेक्ट आंसर है ए। तो गाइस आगे चलते हैं 1.5 पे। 1.5 में पूछा गया इफ़ यू डिडंट नो द रेसिपिएंट नेम हाउ वुड यू क्लोज द लेटर। जब आप लेटर लिखते हैं तो जो नाम लिखते हैं ना रेसिपिएंट का, अगर वो नाम नहीं पता है तो आप जब लेटर बंद करते समय किस तरीके से संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं विद लव, विद सिंसियरिटी, विद फेथफुली, योर्स फेथफुली सॉरी, एंड अफेक्शनेटली एंड सो ऑन। तो डायरेक्ट आंसर बताता हूँ 1.5 का करेक्ट आंसर है, आंसर इज सी, आंसर इज सी। तो यहाँ पे आपको 1.5 का आंसर जिसका सी है वो करेक्ट कर लीजिए। चलिए गाइस आगे चलते हैं 1.6 पर। और 1.6 में आपसे पूछा गया है यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछा गया था ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू द IoT टू कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली इट इज़ कॉल्ड। यानी कि बहुत सारी मशीनें जो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं ऑटोमेटिकली, तो वो क्या कहलाती हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आंसर इज़ बी, मशीन टू मशीन, जिसे शॉर्ट में M2M बोलते हैं। तो गाइज 1.6 का आंसर आपको मिल गया बी। चलिए आगे चलते हैं 1.7 पर। 1.7 में पूछा गया है IoT सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंक्लूड्स, यानी IoT जो होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसमें सिक्योरिटी जो मैनेजमेंट होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्ट चलता हूँ 1.7 का करेक्ट आंसर है एंड दैट इज अ सिक्योरिटी विद हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर ज़्यादा यूज़ होता है। हार्डवेयर के साथ सिक्योरिटी जो दी जाती है उसको सिक्योरिटी मैनेजमेंट बोलते हैं। चलिए 1.7 पे चलते हैं। 1.7 में आपसे पूछा गया है IoT डेटा स्केलेबिलिटी इंक्लूड, यानी स्केलेबिलिटी में जो शामिल है वो क्या चीज़ें हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो 1.8 का करेक्ट आंसर है एंड that is the answer is D, data storage। 1.8 का आंसर है D, data storage। चलिए गाइस आगे चलते हैं 1.9 पे चलते हैं। 1.9 में क्या पूछा गया है। 1.9 में पूछा गया है विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू लिंक ऑल द डिवाइसेस इन IoT। यानी कि IoT में जब हम जो डिवाइसेस लिंक करते हैं उनमें कौन से प्रोटोकॉल काम आती हैं। देखिए गाइस यहाँ पे अगर आपको कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आता, सॉरी आंसर नहीं समझ आता, थोड़ा पढ़ लीजिए पता चल जाएगा। HTTP प्रोटोकॉल नहीं हो सकती क्योंकि वो हमारे पास वेबसाइट के लिए होती है। UDP प्रोटोकॉल नहीं हो सकता, नेटवर्क नहीं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक मॉडल भी होता है TCP/IP मॉडल, यानी कि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स होती हैं जिसके आधार पर ये मॉडल बनाया गया है।
तो यहाँ पे ये आंसर आपका 1.9 का आता है ए। चलिए आगे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन है एंड दैट इज़ कॉल्ड 1.10। 1.10 में पूछा गया है डैश, यानी आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है, सपोर्ट लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशंस, यानी कि लो एनर्जी ऑपरेशन रेडियो ऑपरेशंस किसके द्वारा किए जाते हैं। तो 1.10 का करेक्ट आंसर है एंड दैट इज आंसर इज डी, ब्लूटूथ। ये आप सब जानते भी हैं और यूज़ भी करते हैं गाइस। चलिए अगले पोर्शन पे हम चलते हैं। अगले पोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पोर्शन पे चलते हैं। मैं यहीं पे आपको मेंशन कर दूं, देखिए पेपर में कई बच्चों ने हमसे पूछा गया है कि पेपर कब चेक होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो मैं आपको बता दूं, जिस कैंडिडेट के 20 करेक्ट आंसर होते हैं, यानी 20 मार्क्स आ रहे हैं, उसी बच्चे का ही, उसी कैंडिडेट का ही डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक किया जाएगा, अदरवाइज वो नहीं चेक किया जाएगा। तो मुझे लगता है ये क्वेरी कई बार पूछी गई, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर दिया। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, ट्रू एंड फॉल्स पे बात करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स में पहला आपसे पूछा गया है दैट इज़ द MQTT। ये MQTT इज़ ए ट्रांसपोर्ट लेयर। ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं है। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे F कैपिटल में बता दिया, यानी 2.1 का करेक्ट आंसर है फॉल्स। अब हम चलते हैं 2.2 पे। RFID इज़ ए वायर्ड कम्युनिकेशन मेथड, यानी कि ये वायर्ड कम्युनिकेशन मेथड है। एब्सोल्युटली नॉट। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है दैट इज़ द फॉल्स। चलिए गाइस अगला चलते हैं हम लोग, 2.3 की बात करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर इज़ यूज टू कंट्रोल द फंक्शन इन स्मार्ट फ्रिज। जो आजकल स्मार्ट फ्रिज आ रहे हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जो जितनी ऑटोमेटिकली जो काम होते हैं उसमें कंट्रोल करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं। सो आंसर इज़, यानी 2.3 का करेक्ट आंसर है ट्रू। तो आप लोग इसको मेजरमेंट कर लीजिए एंड दैट्स अ ट्रू। चलिए आप बात करते हैं आर्डिनो बोर्ड डज नॉट हैव मेमोरी। एंड डज नॉट हैव मेमोरी क्या मतलब है, इसके अंदर मेमोरी नहीं होती है। तो हम इसकी बात करते हैं होती है, दैट इज द आंसर इज फॉल्स। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आर्डिनो यूजेस 8 मेगा माइक्रो कंट्रोलर एंड 2.5 का ये आंसर आपको मिलेगा एंड दैट इज़ अ ट्रू, यानी 2.5 का आंसर है ट्रू। देखिए यहाँ पे मैं ज़्यादा इसको क्वेश्चंस को डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी क्वेश्चंस को डिस्क्राइब किया जाए, मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वो आप नीचे लिंक दिया जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आर्डिनो यूनो हैज़ द USB कनेक्टिविटी। यहाँ पे हमने बात कर दी है आर्डिनो यूनो हैज़ द USB कनेक्टिविटी एंड दैट इज़ द आंसर इज इट इज़ ए ट्रू, यानी 2.6 का आंसर है ट्रू। गाइस इसके बाद आता है एम्बेडेड सी लैंग्वेज। देखिए सी लैंग्वेज अलग होती है और इसी से रिलेटेड मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होती है। एम्बेडेड सी लैंग्वेज सपोर्ट द लूप स्टेटमेंट एंड दैट इज आंसर इज ट्रू, क्योंकि लूप तो चाहिए किसी भी लैंग्वेज के लिए अंदर। तो सी में भी होता है, एम्बेडेड सी में भी होता है। उसके बाद करते हैं आर्डिनो कोड कैन बी रिटन इन जावा। ये जावा की कोडिंग में भी जावा में लिखा जा सकता है। आंसर इज दैट इज ट्रू। क्लियर गाइस, तो 2.8 का आंसर आता है ट्रू। चलिए आगे चलते हैं। सेंसर आर द आउटपुट डिवाइस। ये देखिए सेंसर जो होते हैं वो इनपुट डिवाइस होते हैं, तो ये बिल्कुल फॉल्स है एंड आंसर इज, यानी 2.9 का आंसर है फॉल्स। चलिए आगे चलते हैं 2.10 ऑल IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस आर वेरी सिक्योर। देखिए जितने भी जो डिवाइसेस बनते हैं IoT के वो सिक्योर ही होते हैं, क्योंकि उन पर सिक्योरिटी मैनेजमेंट पूरा काम करता है, इसलिए यहाँ पे सारे डिवाइसेस सिक्योर होते हैं। सॉरी दैट इज़ द ट्रू, सॉरी मैंने इस पर फॉल्स लगा दिया, आप फिर भी कन्फ्यूज ना, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ 2.10 का करेक्ट आंसर है ट्रू। तो गाइज़ ये आपके ट्रू एंड फॉल्स होते हैं। और अगले सेक्शन पे चलते हैं। अगले सेक्शन में चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो कैंडिडेट अगर प्रीवियस पे जो आपका पेपर रह गया कोई रह गया होगा या फिर आगे कोई पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने नीचे एक छोटा सा फॉर्म आपको नीचे लिंक में दे दिया गया है, आप उसे भरें और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और हम आपको वो तैयारी कराने के लिए बैठे हुए हैं। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। चलिए अब पहले इसमें हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए बात करते हैं मैचिंग वर्ड्स की। मैचिंग वर्ड भी बड़े शानदार दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला आता है 3.1 में ईथरनेट। ईथरनेट की बात करें तो ईथरनेट का जो आंसर है वो है गाइस, इसमें देखते हैं क्या है, आई एंड दैट इज़ द क्वेश्चन, यानी कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखते हैं, मैं इसे हाईलाइट कर लेता हूँ थोड़ा सा, 3.1 ईथरनेट। तो ईथरनेट का आंसर आएगा दैट इज़ द आई यूज्ड इन वायर कम्युनिकेशन।
क्योंकि इसमें वायर्ड कम्युनिकेशन होता है, तो इसलिए इसका आंसर है आई। और इसके बाद चलते हैं सेकंड नंबर का, यानी 3.2 वाईफाई। ये बिल्कुल आपको पता होगा, एंड दैट इज़ अ जे यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन। वाईफाई क्या होता है? वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, ये सभी लोग आप जानते हैं। उसके बाद 3.3 पे चलते हैं, दैट इज़ MQ135 एंड द आंसर इज दैट इज़ कॉल्ड एच। ये एक प्रकार का सेंसर होता है, तो ये एक सेंसर का नाम दिया गया है, तो ये एक सेंसर है, तो आपको इसका 3.3 का करेक्ट आंसर है सेंसर। उसके बाद बात करते हैं 3.4 की, LCD। देखिएगा इस यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इंटरेक्ट विद डिवाइस, इंटरेक्ट विजुअल, नहीं, इसका करेक्ट आंसर है एल, दैट इज़ अ क्लोज्ड लूप सिस्टम। इसमें क्लोज लूप, क्योंकि पिक्चर डिस्प्ले होती है, उसकी एक मैकेनिज्म होती है, क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होती है, उसमें क्लोज लूप सिस्टम होता है जिसके माध्यम से पिक्चर डिस्प्ले होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है एल। चलिए बात करते हैं अब 3.5 की। 3.5 में पूछा गया माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, तो 3.5 का आंसर है दैट इज़ हैज़ इंटरनल मेमोरी। ये एक इंटरनल मेमोरी को रखता है, तो इसका 3.5 का करेक्ट आंसर इज डी। चलिए बात करते हैं 3.6 की, माइक्रो प्रोसेसर। इसके अपोजिट ही होता है, द आंसर इज एंड दैट इज कॉल्ड सी। ये आपके पास क्या होता है? हैज़ एक्सटर्नल मेमोरी, यानी कि इसके साथ कंपैरिजन भी आप देखेंगे, आपने कहीं बुक में पढ़ा होगा, दोनों का कंपैरिजन भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, एंड दैट इज़ द 3.7 आर्डिनो। आर्डिनो क्या होता है कि एक तरह का, ये देखो आंसर मिलेगा आपको 3.7 का एक्यूएटर। तो ये एक्यूएटर क्या होता है? एक सेंसर जब काम करता है ना, जब मूवमेंट्स होते हैं सेंसर में, ये वहाँ काम आता है, तो इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे, फिलहाल इसका आंसर है ए। उसके बाद 3.8 की बात करते हैं, डिटरमाइन पर्सनैलिटी। डिटरमाइन पर्सनैलिटी की बात करें तो आपको यहाँ पे एक थ्योरी मिलती है, अगर आपने पढ़ा होगा अपने सिलेबस में, MBTI थ्योरी। उस थ्योरी में बताया जाता है कि इस तरह की पर्सनैलिटी कैसी होती है, बड़ी सेंसिटिव पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उसके बारे में काफ़ी थ्योरी दी गई है और वो डिटरमाइन पर्सनैलिटीज़ कहलाती हैं। तो 3.8 का करेक्ट आंसर है जी। उसके बाद चलते हैं 3.9, और 3.9 में पूछा गया है फिजिकल लेयर। 3.9 का करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, जो फिजिकल लेयर होती है, जब आपने OSI मॉडल पढ़ा होगा, एंड दैट इज़ द फर्स्ट लेयर जो फिजिकली यानी कि कनेक्ट होती है, तो इसका आंसर आता है इंटरेक्ट विद डिवाइसेस, क्योंकि आप जब देखेंगे इसमें फिजिकली यानी वायर, इंस्ट्रूमेंट सब चेक किए जाते हैं, तो इसीलिए इसको बोला गया इंटरेक्ट्स विद डिवाइसेस। तो 3.9 का आंसर करेक्ट है ई। उसके बाद बात करते हैं 3.10 की, एप्लीकेशन लेयर। आपने पढ़ा है OSI मॉडल में सबसे ऊपर की लेयर होती है जो यूज़र से इंटरेक्ट करती है, यानी कि यहाँ पे जो ये जो लेयर है, तो इसका करेक्ट आंसर मिलेगा आपको इंटरेक्ट्स विद द यूज़र, यानी कि सबसे ऊपर की तरफ लेयर होती है जो आपको यूज़र से इंटरेक्ट कराने का काम करती है। तो गाइस इस तरह से आपने देखा, ये सारे के सारे आंसर आपको मैंने दे दिए हैं, आप लोग चेक करिए आपके कितने आंसर यहाँ पे ठीक है। होप सो दैट सभी आंसर आपके ठीक होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। और फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो इसमें अगर हम बात करते हैं, चलो एक एक करके बात करते हैं। इसमें अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया है गाइस, हमसे जुड़ना चाहते हो तो नीचे एक आप डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया गया है, आप वो फॉर्म कनेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे अगर हम बात, मैं फॉर्म दिखा भी देता हूँ आपको गाइस, ये हमारी यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और एक ऐसा फॉर्म दिया गया है जिसपे आप अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल डाल सकते हैं और कौन से पेपर की तैयारी करना चाहते हैं। चलिए गाइस आप बात करते हैं इसमें, दोबारा से अपने उसमें आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बात करते हैं, हमारा पोर्शन रह गया था दिस वन इज। चलिए लास्ट सेक्शन है वो करते हैं हम लोग। पहला फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं गाइस। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एड्रीनो डैश विद एन इंटीग्रेटेड वाईफाई मॉड्यूल। अगर हम बात करें तो इसमें देखने को मिलेगा एड्रीनो यूनो होता है, ये यूनो, यानी यहाँ पे पहला जो आंसर 4.1 का आंसर आएगा एच, दैट इज़ अ यूनो। उसके बाद बात करते हैं 4.2 की। 4.2 में डैश इज़ ए सीरियल पोर्ट अलाउड टू कम्युनिकेट बिटवीन द एड्रीनो एंड कंप्यूटर। तो यहाँ पे अगर इसका आंसर देखेंगे तो आपको ध्यान से देखेंगे तो ये मिलेगा, एक नाम दिखाई दे रहा है USART, एंड दैट इज़ द नेम, जो सीरियल पोर्ट का एक नाम है। और ये सीरियल पोर्ट क्या करता है? एड्रीनो और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट कराने का काम करता है। तो गाइस थर्ड चलते हैं 4.3 पे। 4.3 में LDR इज़ ए, ये LDR के लिए पूछा है, तो ये एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस होता है, लाइट सेंसिटिव सेंसर के रूप में काम करता है, जो लाइट्स का जो इंटेंसिटी होती है उसके आधार पर काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जे, लाइट इंटेंसिटी।
चलिए गाइस अगले पे चलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर यूजेज, ये तो बहुत आसान है, सभी लोग जानते हैं कि आंसर इज सी, माइक्रो प्रोसेसर। सभी लोग जानते हैं पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। चलिए गाइस आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और यहाँ बात करते हैं 4.5 की। 4.5 में हमसे पूछा गया है डिजिटल पिंस ऑफ एड्रीनो कैन हैव ओनली, कैसी वैल्यू देता है 4.5। तो यहाँ पे बता दें ये आंसर आएगा इसका के, हाई एंड लो वैल्यूज़, यानी कि डिजिटल पिंस ऑफ एड्रीनो एड्रीनो की जो डिजिटल पिंस होती हैं वो केवल हाई एंड लो वैल्यूज़ पे काम करती हैं। चलिए गाइज आगे चलते हैं और 4.6 में पूछा गया है फिजिकल एयर इज ए। देखिए यहाँ पे कोई आंसर आपको देखने को मिलेगा नहीं कि इससे रिलेटेड हम क्या बात करें, तो इसका आंसर आपको मिलेगा एंड दैट इज़ अ 4.6 का आंसर है, दैट इज़ OSI मॉडल। क्योंकि फिजिकल लेयर में OSI मॉडल में आपने देखा फर्स्ट लेयर होती है, तो यहाँ पे और कुछ आपको जब कंपेरिजन करेंगे तो दिखेगा भी नहीं कि इसका कोई और आंसर बन सकता है। तो 4.6 का आंसर है M। गाइस 7 पे चलते हैं। एड्रीनो बोर्ड हैज़ ए टू कंट्रोल ऑल द डिवाइसेस। देखिए हम बात करते रहे हैं कंट्रोलर की। 4.7 का बात करें तो 4.7 का ऊपर चल के देखते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ 4.7 का मिलेगा माइक्रो कंट्रोलर। ये माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पता है जो सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने का काम करती हैं। तो आंसर है इसका डी, 4.7 का आंसर है डी। चलिए फिर नीचे चलते हैं थोड़ा सा, 4.7 के बाद चलते हैं 4.8 पे। ADC ऑन आर्डिनो बोर्ड इज़ यूज टू कन्वर्ट। देखिए वैसे तो पता चल जाएगा कौन सा सिग्नल होता है इनटू द डिजिटल सिग्नल, यानी कौन से सिग्नल को कन्वर्ट करके डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो गाइस यहाँ पे नाम से पता चल रहा है आपके पास, एंड दैट इज़ कॉल्ड जी, एंड दैट इज़ कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो आपको पता चल रहा है वैसे तो वहीं पे सिग्नल के नाम से और डिजिटल में कन्वर्ट होता है तो पता चल जाएगा एनालॉग ही आएगा। चलिए गाइस 4.9 की बात करते हैं। को AP को इज सपोर्टेड बाय, ये कौन सा जो प्रोटोकॉल है जो इसको सपोर्ट करता है, यानी हम 4.9 की अगर बात करते हैं तो आप देखें कि 4.9 में यहाँ पे एक प्रोटोकॉल होती है UDP। ये UDP इसको सपोर्ट, ये प्रोटोकॉल होती है जो इसको सपोर्ट करती है, यानी कि 4.9 का करेक्ट आंसर है दैट इज़ ए, UDP। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन है OSI मॉडल द ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ ओनली, यानी ये पूछा गया OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर ही कौन सी क्या काम करती है। तो यहाँ पे इसको आंसर आपको मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड, करेक्ट आंसर है इसका दैट इज़ B, कनेक्शन ओरिएंटेड। यानी कि केबल ट्रांसपोर्ट लेयर होती है जो कनेक्शन ओरिएंटेड लेयर होती है जिस पे हम लोग काम करते हैं। तो गाइस ये 40 यानी 40 क्वेश्चन के आंसर मैंने आप दे चुका हूँ और आपने सभी ने कैलकुलेट कर लिया, तो होप सो दैट सभी ने देख लिया होगा कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। मैं यहाँ फिर एक बार देख ले रहा हूँ, जिसके 20 मार्क्स आते हैं उसी का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वाला जो पेपर है वो चेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी किसी के 19 है तो उसका पेपर डिस्क्रिप्टिव वाला चेक नहीं होगा। ये कई बच्चों ने कन्फ्यूजन था किसी को, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। चलिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर है बहुत सिंपल से दिए हैं। 5वां क्वेश्चन है जिसमें पूछा एक्सप्लेन द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ IoT की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसके बारे में बात करनी है। स्टेट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करनी है। 5 क्वेश्चन हो गया। 3rd क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम इसकी बात करें 6 क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बैटरी लाइफ ऑफ डिवाइस सेंसर कनेक्टेड टुगेदर। देखिए IoTs में सबसे बड़ी बात होती है, नहीं पूछा गया, अगर आपको इंग्लिश में समझना है तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ऐसे कौन से कारक हैं जो एक साथ जुड़े उपकरणों यानी सेंसर्स के बैटरी जीवन को प्रभावित करते हैं, आपको उनको फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंसर एंड एक्यूरेटर इन एन IoT इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जामिन, यानी उदाहरण की मदद से IoT वातावरण में सेंसर और एक्यूरेटर की भूमिका को समझाइए। मैं यहाँ पे सेंसर के साथ एक्यूरेटर की बता दूँ। सेंसर के साथ जो एक्यूरेटर लगे रहते हैं वो आपका जो मूवमेंट होता है उसको क्या ना एज ए इनपुट कमांड के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म होती है, जब अगर आपने पढ़ा है तो उसके बारे में आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताना है आपको। 7th क्वेश्चन पे बात करें तो 7th क्वेश्चन पे मिलता है व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है, पूरा सिस्टम होता है जिसमें जैसे आपने LCD LED की बात करें वहाँ लगातार पिक्चर डिस्प्ले होती है, तो उसमें एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ए डायग्राम जो है विद एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको पूरा बताना है। देखिए इसमें मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी तो मेन बात है कि आप लोग पेपर दे के आए हैं और आपको अपने क्वेश्चन को देखना है कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करूँ, इस क्वेश्चंस को डिटेल में समझाऊँ, डिटेल में बताऊँ, तो आप मुझे नीचे मैसेज कर दीजिए और मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा जो आपको मैं डिस्प्ले करवा दूंगा, जिसमें हम पूरी डिटेल में इन क्वेश्चंस के बारे में बात करें। इवन मैं जो आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनकी भी डिटेल्स
जो है ना प्रॉपर तरीके से मैं उसके बारे में डिस्कस कर लूँगा, जिसके बारे में वीडियो बना के आपको मैं दे दूँगा। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। एक्सप्लेन द फंक्शनलिटी ऑफ ZigBee, ए वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज विद IoT डिवाइस। इसके बारे में ये जो हमारे पास वायरलेस टेक्नोलॉजी है इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। अगर हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पूछा गया आपसे डिज़ाइन ए ब्रेडबोर्ड सर्किट एंड राइट एन Arduino प्रोग्राम टू कंप्लीट द टास्क, मेजर एंड कंटिन्यूसली डिस्प्ले द एम्बिगेट। ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा दिया है, अगर नहीं समझ में आया तो आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत डिटेल में जाना है, अभी टाइम नहीं है डिटेल में मैं पूरा इसमें बात करूँ, बाकी मैं इसकी पूरी डिटेल के लिए वीडियो बना रहा हूँ। Write the code so that the program can display the difference between the previous temperature and the current temperature। previous temperature और current temperature के बीच में जो आपको प्रोग्राम बनाना है उसकी कोडिंग लिखनी है। ये कोडिंग वाला प्रोग्राम आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस ऑफ IoT सिनेरियो। IoT सिनेरियो में जो मेन चैलेंजेस आते हैं वो क्या आते हैं, यानी कि IoT परिदृश्य में मुख्य चुनौतियाँ क्या होती हैं। लास्ट क्वेश्चन, हाउ इंपॉर्टेंट इज बॉडी लैंग्वेज वाइल अपीयरिंग इन द इंटरव्यू। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत जनरल क्वेश्चन है। इंटरव्यू देते समय आपकी बॉडी लैंग्वेज की क्या महत्वता यानी इंपॉर्टेंस होती है। गाइस उम्मीद है ये क्वेश्चन पेपर आपको थोड़ा सा मैंने जो बताने की कोशिश करी, सिर्फ इस समय ये मोटो है कि आप लोग अपने पेपर को चेक कर सकें कि आपका पेपर यानी क्वालिफाइंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका एक पूरा डिस्क्राइब, हर एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करके एक नया वीडियो बना दूंगा, जिसके साथ आप एक मैं लिंक दे दूंगा और आप उसको कनेक्ट करके इन क्वेश्चन के बारे में जान सकेंगे। और वो चीज़ें मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन जाके पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप किसी पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, प्रीवियस पेपर हो गया आपका, कोई पहले रह गया हो, या आगे कोई पेपर देना हो, उसकी तैयारी के लिए भी मैंने यहाँ पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। वो उसमें एक छोटा सा फॉर्म जो आपकी डिटेल्स मांगी गई हैं, आप यहाँ पर ये फॉर्म आपको दिखाई देगा। आप कौन से पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, क्या नाम है, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर दें और ईमेल, जिससे हम आपके संपर्क कर लेंगे और आपको उसकी तैयारी के लिए हम जाएंगे। और हमारा एक यूट्यूब चैनल पे आप इस पर भी बाकी चीज़ें जो मैं डिस्क्रिप्टिव वीडियो दूंगा इन क्वेश्चन के आंसर्स की, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, और इसका लिंक भी मैं नीचे आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो गाइस उम्मीद है कि आज का पेपर आप सभी का क्लियर होने वाला है, और सभी लोग अपने फटाफट अपने मार्क्स काउंट करें और मुझे बताएं कि किस किस के कितने क्वेश्चन आंसर ठीक हुए हैं। चलिए गाइस फिर मिलते हैं। आप लोग हमसे फॉर्म के द्वारा लिंक हो और लगातार कनेक्टिविटी बनी रहेगी, और इस तरह के कुछ टॉपिक पे हम लोग आपसे बात करते रहेंगे। सो होप सो दैट, थैंक यू सो मच, आप लोग हमसे जुड़े। ये आप सभी ने मुझे यहाँ पे भेजा है। एक किसी ने कमेंट दिया है, सर O लेवल में चेकिंग कैसे होती है। तो गाइस चेकिंग की बात बता दी मैंने आपको। जो आपके जो 40 नंबर के क्वेश्चन हैं उसमें आपको मैंने बता ही दिया है। उसमें अगर आपके 20 नंबर आते हैं यानी 20 नंबर का आपका स्कोर हो जाता है, तो उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक होगा। अगर आपके 19 नंबर आते हैं यानी 19 नंबर यानी 20 से कम नंबर आते हैं, तो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक नहीं होगा। और रही बात इसकी चेक करने की, तो कि पेपर बहुत आसान दिया गया है। आपके 1 नंबर का क्वेश्चन तो सबको यस एंड नो में ही होता है, बाकी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी अच्छी चेकिंग होती है। आई थिंक सो दैट अगर आपने अच्छा लिखा हो तो आपको निश्चित तौर पे अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप अपना एग्जाम क्लियर करेंगे। सो गाइस इस तरह के कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ सभी कमेंट्स का आपको जवाब देने की। और अभी तो वीडियो में ज़्यादा लाइव सेशन में ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, तो जो भी आप कमेंट करेंगे मैं कोशिश करूँगा आपको अपने आपके जो आंसर्स हैं मैं आपको हैंड टू हैंड रिप्लाई करता रहूँ। आप हमसे हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, और नीचे मैंने फॉर्म दिया है, कम से कम आप उस फॉर्म को भरें। और जो आगे भी तैयारियाँ होंगी आपके पेपर्स की तैयारियाँ होंगी, या किसी और टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हैं, और हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं, और क्वालिटी वाइज पढ़ाते हैं। अगर आप हमसे कनेक्ट होकर स्टडी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमसे जुड़ें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।